और दिल्ली से खबर लेते, दिल्ली के रोहिणी से एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। रोहिणी में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर कर दिए गए हैं। गैंग का सरगना रंजन पाठक भी एनकाउंटर में मारा गया है। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था। रंजन पाठक के अलावा मनीष पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश सहनी, अमन ठाकुर को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आरोपी बिहार में कई मामलों में मोस्ट वांटेड थे। इनमें से 3 सीतामढ़ी के बताए जा रहे हैं, लेकिन ये ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पर दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के तहत किया गया है, जहां पर 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। कई मामलों में, कई आपराधिक मामलों में लगातार जो है पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे एनकाउंटर को, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? देखिए, बिहार का एक कुख्यात गैंगस्टर था रंजन पाठक, जो सिग्मा एंड कंपनी गैंग चलाता था। और सीतामढ़ी में दहशत का दूसरा नाम रंजन पाठक को बताया जाता था। कई आपराधिक मामले जो हैं इसके गैंग के ऊपर दर्ज हैं और बिहार से लेकर नेपाल तक ये आपराधिक वारदातों को लगातार ये गैंग अंजाम दे रहा था। हाल ही में बिहार पुलिस सूत्रों का कहना है कि कोई एक बड़े हत्याकांड के बाद इसने जो ऑडियो मैसेज है वो भी मीडिया हाउसेस को भेजे थे और उसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी ली थी उस हत्याकांड की। तो बिहार पुलिस को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रोहिणी में ये चारों गैंगस्टर अपने किसी एसोसिएट से मिलने आ रहे हैं, किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से और बिहार पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में चारों गैंगस्टरों को पहले न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन जवाबी फायरिंग इन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम और बिहार पुलिस के ऊपर की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गोलियां मारी और अस्पताल में चारों की मौत हो गई। इसमें जो गैंग का सरगना है रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और एक अमन ठाकुर जो दिल्ली के करावल नगर का, इन चारों गैंगस्टरों की मौत हो गई है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी भी ये गैंग जो है वो फैलाना चाहता था अपने एसोसिएट्स के जरिए। सीतामढ़ी पुलिस ने इनके कई एसोसिएट्स को हाल ही में गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी जो है बिहार इलेक्शन से पहले बिहार पुलिस के लिए मानी जा रही है, और जिसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच काफी बड़ा योगदान था, जिन्होंने की इस ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार पुलिस का साथ दिया है। बिल्कुल आनंद, चूंकि ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरह से इस बड़े ऑपरेशन को यहाँ अंजाम दिया गया, लेकिन आनंद, क्या सिर्फ ये 4 लोग या इनके गैंग के और भी लोग हो सकते हैं? क्या और भी लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही? चूंकि आपने बताया कि किससे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, यहीं पर ये छिपे हुए थे। आनंद, देखिए, जो रंजन पाठक है ये गैंग का सरगना है। बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी रंजन पाठक को पकड़ना। कई आपराधिक मामलों के बाद इसे मोस्ट वांटेड घोषित किया गया था। पहले बिहार पुलिस ने, सीतामढ़ी पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। बाद में इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी थी। सीतामढ़ी और बिहार के कई दूसरे जिलों में लगातार रंजन पाठक एक बड़े गैंगस्टर के तौर पर नाम ये उभर रहा था। अपने गैंग में इसने कई युवाओं को शामिल किया और बिहार से लेकर नेपाल तक ये कई ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं इनके गैंग को मिल रहे थे। दिल्ली में भी अपना बेस बनाने की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद बिहार पुलिस लगातार, बिहार की कई टीमें जो हैं इस गैंग पे काम कर रही थी। इनके जो एसोसिएट थे जेल में, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की थी। और उसके बाद बिहार पुलिस को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रोहिणी में जो रंजन पाठक है वो अपने गैंग के जो फरार साथी चल रहे हैं उनके साथ आया हुआ, जिसके बाद वहां पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से मदद मांगी गई और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। अंबेडकर चौक पर इनको पुलिस ने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन इनने पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की और उसके बाद कई सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं, कार्टिजेस जो हैं, वो पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किए हैं। चारों को कई राउंड गोलियां जो हैं इनकाउंटर में चली हैं, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था और अस्पताल में इन चारों ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, अस्पताल में इन चारों ने दम तोड़ दिया। बड़ी कामयाबी के तौर पर आनंद इसे देखा भी जा रहा है। और कौन कौन से हथियार या कार्टिजेस इनसे बरामद हुए हैं, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कई तरह के अवैध जो हथियार है वो इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, रंजन पाठक है ये सीतामढ़ी का रहने वाला है। महज 25-26 साल इसकी उम्र थी और ये तेजी से उभरता हुआ गैंगस्टर था बिहार का, जैसे कि जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों से। इसके अलावा जो बिमलेश महतो है इसकी वो उम्र करीबन 25 साल बताई जा रही है, ये भी सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है। मनीष पाठक जो है ये भी सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है, इसकी उम्र 33 साल है। और जो एक अमन ठाकुर इनके गैंग में था, जिसका बिहार और दिल्ली दोनों राज्यों से ताल्लुक बताया जा रहा है, ये दिल्ली के करावल नगर का है, ये महज 21 साल इसकी उम्र थी।
तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि सिग्मा एंड कंपनी के नाम से इन्होंने दहशत फैला रखी थी और पुलिस को लगातार ये बिहार में टारगेट कर रहे थे। इनकी कुछ अपनी मांगे थी जिसको लेकर लगातार ये आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। उसके अलावा ये वारदातों को अंजाम देने के बाद बाकायदा जिम्मेदारी लेके ऑडियो मैसेज जो है वो वायरल करते थे। तो पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती थी और जिस तरह से बिहार में चुनावी माहौल है उस दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ये चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, गड़बड़ी फैला सकते हैं। उसको देखते हुए लगातार पुलिस इन पे शिकंजा कसने की कोशिश करी थी और उसी दौरान पुलिस को। ठीक है आनंद, ये जानकारी आपने दी, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।